I'm CA Monica Jain, and today's mantra is unlock your financial well-being. Hello everyone, I hope कि आप सब अच्छे हैं और ये एक नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का, जिसका चैप्टर का नाम है रूम फॉर एरर। तो चलिए जानते हैं रूम फॉर एरर क्या है। आपका कोई भी प्लान है वो कभी भी ऐसे नहीं जाता जैसा कि आपने सोचा। हमेशा जो आप सोचते हैं, प्लान करते हैं और जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपका फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपने जो सोचा और जो हुआ उस उससे ज्यादा आपको मिला तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज अगर आपने सोचा उससे कम आपको मिलता है, फिर भी आप उस कम के साथ मार्केट में सरवाइव कर पाए, लॉन्ग टर्म में आप बेनिफिट में रह पाए, और जब आपको जो पैसा इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए वो मिले। हमेशा सरवाइव करना है, नो मैटर हाउ आर द सिचुएशंस इन मनी मार्केट और इन योर लाइफ, you always need to have the courage and strength to survive। लाइफ में, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, रेंडमनेस है, और हमेशा अननोन चीजें होती रहती हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ टूल टू एंश्योर सर्वाइवल। तो आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई थी कि जैसे मैं हूँ या कोई भी है, अगर हम किसी और के एक रेनोवेशन प्लान के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ अगर 100 रुपए लगेंगे तो हो सकता है थोड़ा 125 लग जाए या उससे थोड़ा कम बढ़ आए। लेकिन जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें घर बनवाना है या हमें रेनोवेट कराना है, तो हम हमेशा ये सोचेंगे कि एग्जैक्ट इतना ही फिगर आएगी। तो वो हम अपने लिए ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमेशा जब कोई भी चीज है, अगर हम उसका अपोजिट देखते हैं तो हमें अनकंफर्ट फील होता है। तो बिकॉज वो उस अनकंफर्ट डिस्कंफर्ट से बचने के लिए हम हमेशा अपना अच्छा ही सोचते हैं, और हम उसका अपोजिट या उससे थोड़ा आगे या पीछे हम उसको एडमिट करना ही नहीं चाहते। हमेशा दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ये आपने सोचा है, लेकिन उसके ये 3-4 आउटकम्स और हो सकते हैं। और जब भी आप एक स्पेस रखेंगे आपके सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए, तो जब भी बड़े बड़े गेन्स होते हैं वो इनफ्रीक्वेंटली होते हैं, उनका टाइमिंग हम टाइमिंग उनका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर उन इनफ्रीक्वेंट गेन्स को हमें यूटिलाइज करना है तो हमें अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है। और जब भी आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होने के लिए टाइम लेता है, तो आप सरवाइव करेंगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट कंपाउंड तभी आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाएंगे। उनकी ये अप्रोच थी कि कभी भी अगर 1 साल के लिए भी अगर कोई फंड्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो 1 साल तक का पेरोल इंश्योर करें। ऐसे ही मिस्टर वुफे ने भी एक शेयर होल्डर्स को ये एड्रेस किया था कि वो हमेशा वर्कशायर को एक इनफ कैश के साथ रन करेंगे, क्योंकि उनको अपनी नींद बहुत प्यारी है, और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में कभी भी ये नहीं चाहते कि उनकी एक रात की नींद खराब हो। So these are the big examples कि how Mr. Bill Gates and Mr. Buffett had a room for error in their plan। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लोग ज्यादातर आउटलुक कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं और ध्यान नहीं देते। और जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो दे फील लाइक लूजिंग एवरीथिंग, दे फील लाइक डाइंग। स्प्रेडशीट आपको एक नंबर्स में फिगर देने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो आप इमोशनली उस डिक्लाइन, वो जो डिक्लाइन होता है तब आप क्या फील कर रहे होते हैं, जब आप अपने बच्चों को सुला रहे होते हैं, तो आप क्या सोच रहे होते हैं कि कहीं आपने उनका फ्यूचर तो नहीं दाव पे लगा दिया। तो मेंटली वो आपको किस तरह से वो डिक्लाइन टॉर्चर करता है, ये कोई भी स्प्रेडशीट आपका कैप्चर
आपकी फीलिंग्स कैप्चर नहीं कर सकती। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस उसी टाइम पे गिर जाए जब मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट होने वाला हो सकता है आप सारा इन्वेस्टिंग ही क्विट कर दें और आप कुछ नया प्लान और एक नया करियर के बारे में सोचने लगे। तो स्प्रेडशीट एक अलग चीज है, वो नंबर्स दिखाती है, वो आपकी फीलिंग्स को कभी भी नहीं दिखा सकती। तो ये आपको देखना है कि आपका मनी के साथ, इन्वेस्टिंग के साथ रिलेशन क्या है। जब डिक्लाइन होता है तो आप कैसा फील करते हैं? आप ऐसा फील करते हैं कि सब खत्म हो गया, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो वहां एक गैप आ जाता है कि आपने टेक्निकली तो सोचा कि चलो डिक्लाइन होगा, रूम फॉर एरर भी प्लान किया, डिक्लाइन होगा, स्प्रेडशीट में ये होगा, लेकिन जब वो पॉइंट आता है तो आप कैसा फील करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने रिटायरमेंट सेविंग्स करी हैं, आप प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके रिटायरमेंट के लिए, आपने पोर्टफोलियो भी आपका डाइवर्सिफाइड है, आप एक अज्यूम्ड हिस्टोरिकल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न लेकर चल रहे हैं, और आप सोच रहे हैं ऐसे ऐसे मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे एक ये अमाउंट रिटायरमेंट पे मिल जाएगा। लेकिन क्या हो जब जो रिटर्न आए वो फ्यूचर की रिटर्न, जो पास्ट की रिटर्न थी उनसे लो आए, और आपका जो रिटायरमेंट फंड जब आपको चाहिए वो एक बेयर मार्केट हो और आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो आपको ना मिले, और क्या हो जब आपको रिटायरमेंट अमाउंट पहले से ही विड्रॉ करना पड़े? क्या होगा कि आपने जैसे सोचा था कि आप रिटायर होंगे, आप उस तरह से रिटायर नहीं हो पाएंगे। ऑथर क्या करते हैं, वो बता रहे हैं कि वो 1/3 ऑफ द रिटर्न एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं, जिससे क्या होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे 100 है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको 66 ही मिलेगा। जो उनने सोचा कि 100 मिलेंगे, लेकिन वो 66 और 100 1/3 एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चल रहे हैं। और फिर अगर फ्यूचर में अगर 66 मिलता है देन ही इज ओके विद इट, और अगर 100 मिलता है देन ही विल बी हैप्पियर विद इट। सो ये हम आगे चैप्टर 20 में डिस्कस करेंगे। रिस्क लविंग होना चाहिए, और आपको ये हमेशा देखना है कि कहीं वो रिस्क जो आपने लिया है वो आपको जीरो पे ना ला दे। अगर वो रिस्क आपको जीरो कर देता है तो वो रिस्क किसी काम का नहीं है। ऐसा रिस्क आप आपकी लाइफ के साथ, आपकी मनी के साथ आप कभी ना लें, चाहे वो भले ही ऊपर से कितना भी अच्छा लग रहा हो। ऑथर कहते हैं कि वो रिस्क लेते हैं, एक पोर्शन ऑफ मनी के साथ वो रिस्क लेते हैं, और हमेशा दूसरे जो पोर्शन है जिसके साथ रिस्क नहीं लिया उसके बारे में वो चिंता करते रहते हैं, क्योंकि जो जिस पोर्शन पे रिस्क लिया है दैट इज एट रिस्क, पता नहीं क्या होगा। और जिस पोर्शन पे रिस्क नहीं लिया है, क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा, क्या उस पे इंटरेस्ट रेट कम है? अगर जो रिस्क वाले पोर्शन पे रिटर्न आ गई तो इसके पोर्शन पे इतना गेन नहीं हुआ तो ये रिग्रेट है, और ये सेफ रहा और रिस्क वाला पोर्शन लॉस में चला गया तो ये रिग्रेट है। सो आपको क्या करना है? आपको आपका सर्वाइवल इंश्योर करना है हमेशा, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, और कभी भी आपको रूइन में नहीं जाना है, आपको जीरो पे नहीं आना है, आपको बहुत कुछ सेव करना है। और ये यहाँ ऑथर आपको सेव करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं कि ही सेव्स अ लॉट इवन इफ ही हैज नो आइडिया कि वो फ्यूचर में उस सेविंग्स का क्या करेंगे, बट ही सेव्स अ लॉट, सो यू ऑल्सो नीड टू सेव। अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मीन्स कि अगर आपकी एक ही सोर्स से इनकम है और आप उसी सोर्स से आपके एक्सपेंसेस मीट आउट कर रहे हैं, उसी से सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। तो आपको क्या करना है, सेविंग करनी है, और ये देखना है कि आप एक दो कुछ साइड हसल कुछ ऐसे कर सकते हैं जहां से आपकी इनकम और जनरेट हो सके। नेक्स्ट चैप्टर इज आप बदल जाएंगे, तो हम देखेंगे कि आप कैसे बदलेंगे। थैंक यू। And now I will introduce you with the Anapanasati meditation. So how do we do it? We close our eyes, cross our hands, put our hands on your lap, and
Just focus on your natural breath as they are going and as they are coming. Do it for your age minutes. Now, if you are 60, do it for 60 minutes.